हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सा करते हैं और अन्याय करेंगी तो अन्याय का चिकित्सा भी चिकित्सक कर सकता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जिस प्रकार का जघन्य कांड बंगाल में हुआ है, उस जघन्य कांड को छुपाने का प्रयास किया गया। आपके गुंडों से, आपके दरिंदों से डॉक्टरों को और आम जनता को वहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। प्लैकार्ड पकड़ के सड़क पे उतरकर नाटक करने से आप इस जनता को, इस जनार्दन को आप मूर्ख और बेवकूफ नहीं बना सकती हैं। I've seen the shadow of Mamata Banerjee standing behind संदीप घोष, जो perpetrators of heinous crime थे, उनको बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसकी हत्या के मामले को लेकर आज न सिर्फ कलकत्ता बल्कि देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल है। इस जघन्य कांड को छुपाने के लिए जिस बेशर्मी के साथ ममता बनर्जी कोशिशों में जुटी हुई है, लगातार उसको लेकर आम जनता से लेकर बीजेपी और तमाम जो डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं उनका गुस्सा फूट रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता और जाने माने जो डॉक्टर भी हैं संबित पात्रा, उन्होंने ममता बनर्जी पर भड़के हैं और साफ तौर पर कई सवाल जो है ममता बनर्जी से उन्होंने किए हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो राज्य की हेल्थ और होम मिनिस्टर हैं, जिनके हाथ में कानून की वहां पर बागडोर है, वो सीएम हाथ में प्लेकार्ड लेकर सड़क पर उतरी हुई हैं कि मुझे न्याय चाहिए। आखिर आपको किससे न्याय चाहिए, आपको किससे प्रोटेक्शन चाहिए, ये सवाल संबित पात्रा ने किया है। उन्होंने कहा कि हमें आपसे न्याय चाहिए, हमें आपके गुंडों, आपके दरिंदों से सुरक्षा चाहिए, वहां डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, ना कि आपको। ये साफ तौर पर कई सवाल हैं जो कि उन्होंने किए हैं। क्या कुछ संबित पात्रा ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, सबसे पहले वो सुनिए और आगे बात करेंगे कि किस तरीके से संबित पात्रा ने ये तमाम चीजें कहते हुए ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते तो बैठा ही हूं, यह मंच उसी का मंच है, मगर मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर भी हूं, मैं एक सर्जन भी हूं। आज मैं अपने कम्युनिटी के साथ, जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं, जिन सब ने आज अपने हाथों पर, अपनी कलाई पर, जिन्होंने आज काली पट्टी लगाए हुए हैं बाहों पर, मैंने भी आज काली पट्टी लगाया हुआ है, so that I can stand in solidarity with my doctor friends। जो चिकित्सक होता है वो अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा के लिए और रोगियों की सेवा के लिए व्यतीत करता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जिस प्रकार का जघन्य कांड बंगाल में हुआ है, उस जघन्य कांड को छुपाने का प्रयास किया गया। उस जघन्य कांड के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई और खुद मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है, उसके बावजूद जिस प्रकार के दृश्य उभर के आए मेडिकल कॉलेज के अंदर से, वो तस्वीरें देखने से ही रूह कांप उठती है। अगर तस्वीरें चीख चीख कर इस प्रकार की व्यथा बयां कर रही है, तो आप सोचिए हमारी वो बहन जिसके साथ इस प्रकार का कुकृत्य हुआ, उसको उस समय किस प्रकार की पीड़ा और किस प्रकार के दर्द को सहना पड़ रहा होगा। आनंद फानंद में 40-50 डॉक्टरों को आज ट्रांसफर किया गया है। क्यों किया गया है? उसके पीछे क्या कारण है? क्या छुपाना चाहती है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर है, खुद होम मिनिस्टर है, खुद चीफ मिनिस्टर है, और मैंने कभी ऐसा पहले पूरे विश्व में नहीं देखा है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है, जिसके हाथ में कानून के बागडोर है, जिसके अंडर में ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज आता है, जो मुख्यमंत्री स्वयं है, वो सड़क पे प्लैकार्ड लेके उतरी है कि मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस फ्रॉम हुम? प्रोटेक्शन फ्रॉम हुम? किससे जस्टिस चाहिए? किससे न्याय चाहिए? न्याय आपसे चाहिए, प्रोटेक्शन आपसे चाहिए। आपके गुंडों से, आपके दरिंदों से डॉक्टरों को और आम जनता को वहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। आप प्लैकार्ड पकड़ के सड़क पे उतरकर नाटक करने से आप इस जनता को, इस जनार्दन को आप मूर्ख और बेवकूफ नहीं बना सकती हैं। वो प्रिंसिपल किसका आदमी था? संदीप घोष। कुछ बातों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है।
समटाइम्स थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। उस संदीप घोष को जब जब मैं डॉक्टर के हिसाब से बोल रहा हूं, जब जब मैंने टीवी में देखा है, उसके पीछे मैंने ममता बनर्जी को खड़े हुए देखा है, साया देखा है मैंने ममता बनर्जी का। आई हैव सीन द शैडो ऑफ ममता बनर्जी स्टैंडिंग बिहाइंड संदीप घोष। वो बोल केवल संदीप घोष के थे, वो भाव ममता बनर्जी के थे, प्रोटेक्ट करने के लिए। जो परपिट्रेटर्स ऑफ हीनियस क्राइम थे, उनको बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। ममता जी ध्यान रहे, हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सा करते हैं, और अन्याय करेंगी तो अन्याय का चिकित्सा भी चिकित्सक कर सकता है। वी कैन परफॉर्म द सर्जरी ऑफ इनजस्टिस एज वेल, for we are the citizen of this country. You cannot neglect us. माता पिता को फोन किया जाता है और कहा जाता है उस बच्ची के माता पिता को कि आपकी डॉटर ने सुसाइड किया है। कौन है वो पुलिस अधिकारी जिसने ये दुष्टता की है, झूठ बोलने की? किसके कहने पर यह दुष्टता हुई है? माता पिता आते हैं, 3 घंटे आप बाहर खड़ा करके रखते हैं, और उसके बाद बेचारे पिता अंदर जाते हैं, दूर से ही अपने मृत बेटी के शरीर को देखते हैं, और एक फोटो लेने की अलाउ की जाती है उनको। उनकी मां को मैं सुन रहा था, 90 डिग्रीज पे उनके पैर को तोड़ा गया है, आंखों से खून निकल रहा है, कान से खून निकल रहा है, 100 चोटें आई हुई हैं। Multiple individual semen, that is what the report says. I was watching the media today. What's happening there? क्या हो रहा है वहां पर? और आप कहती हैं सवाल मत पूछो, और ट्विटर भरा पड़ा है नोटिसेस के साथ। पुलिस नोटिस पूछ रही है कि आपने ये ट्वीट क्यों कर दिया, आइए आपको हम जेल में डालेंगे, आपने ऐसा क्यों लिखा, आइए आपको हम जेल में भरेंगे। अरे पुलिस महाशय, पकड़िए पहले रेपिस्ट को, पहले खींच के उस रेपिस्ट को आप जेल के अंदर भरने की हिम्मत दिखाइए। और 7,000 लोग इकट्ठे होते हैं हॉस्पिटल के सामने, और इस पुलिस को पता तक नहीं चलता है काहे की पुलिस है ये। जिस पुलिस को पता नहीं चलता है, 7,000 लोग गेट के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं वीडियो देख रहा था, उसकी तथ्यता मीडिया दिखाए, जांच करे। लोग कह रहे थे अभी इमरजेंसी का हो गया, अब हम चलते हैं जहां पे कुकृत्य हुआ था सेमिनार रूम की तरफ। क्या है ये? एविडेंस मिटाने की कोशिश हो रही है। यू वॉन्ट टू टैंपर विद द एविडेंसेस। वी आर देयर। अपनी बहन की जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हम चिकित्सक जीवित हैं, और जब तक एक चिकित्सक जीवित है तब तक इस बहन को न्याय हम दिलाकर ही छोड़ेंगे। आज हमारी फेटर्निटी एक साथ खड़ी है, और मैं धन्यवाद दूंगा लॉयर्स को। आज लॉयर्स भी हमारे साथ खड़े हैं। मैं कल कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रोसीडिंग्स को देख रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा जो लॉयर्स बैठे थे सामने, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। मैं सबका नाम नहीं जानता, मगर हाथ जोड़ के उन लॉयर्स का धन्यवाद दूंगा। पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैव बीन टेकन अप बाय दोज लॉयर्स, एंड आई हैव सीन द जेस्चर ऑफ माय लॉर्ड्स, आई हैव सीन द जेस्चर ऑफ द जस्टिस। दे वर फ्रस्ट्रेटेड, डिवास्टेटेड, दे हैव पुल्ड अप द बंगाल्स गवर्नमेंट। मैं धन्यवाद दूंगा जस्टिसेस का। यस, you have upheld the justice of this country. This is what the Constitution of India is. केवल Constitution की प्रति पकड़ने से Constitution बचती नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और ये टीएमसी के तमाम लोग जो पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं, आज एक डॉक्टर आपसे पूछ रहा है, सैकड़ों डॉक्टर आपसे पूछ रहे हैं, कहां हैं आप लोग, कहां हैं आप लोग, बंगाल कब जाएंगे? तो आपने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुना, जो कि एक खुद सर्जन है, डॉक्टर है, और इस तरीके से आज जो देशव्यापी हड़ताल है डॉक्टर की, दरअसल उसमें उनका योगदान क्या था वो उन्होंने बताया। लेकिन इसी के साथ जो आर्चीकर जो हॉस्पिटल है उसके जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के, संदीप घोष, उसको लेकर भी संबित पात्रा ने जो बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ तौर पर पूछा है कि संदीप घोष किसका आदमी था, उनके पीछे मैंने ममता बनर्जी का साया देखा है। यानी एक्शन संदीप घोष का हो सकता है, लेकिन दिमाग जो है वो ममता बनर्जी का ही है। ये बड़ी बात संबित पात्रा ने कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए ममता बनर्जी को यहां तक समझा दिया कि अगर एक मरीज का इलाज, एक रोगी का इलाज डॉक्टर कर सकते हैं तो अन्याय का इलाज करना
सभी डॉक्टर बखूबी तरीके से जानते हैं, इसमें भी कोई संकोच नहीं है। और लेकिन इसी के साथ संविधान की कॉपी हाथ में लेकर जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं ने संसद में बवाल काटा, उन्हें भी आड़े हाथों संबित पात्रा ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया और कहा कि केवल संविधान की कॉपी पकड़ने से संविधान बचता नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और टीएमसी के तमाम लोग जो संसद में चिल्लाते हैं, आज डॉक्टर उनसे पूछ रहे हैं कि आप कहां हैं, आप बंगाल कब जाएंगे। यह सवाल भी संबित पात्रा की ओर से किया गया है। तो लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ ना सिर्फ आम जनता, ना सिर्फ डॉक्टर्स, बल्कि तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं, उनका गुस्सा फूट रहा है। देश भर में गुस्सा है। जिस तरीके की दरिंदगी, जिस तरीके की कायरता टीएमसी के गुंडे दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर सबूतों को मिटाने की कोशिश, जिस तरीके से डॉक्टर महिला को वहां पर इंसाफ दिलाने के बजाय ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि दरअसल वो अपने ही सरकार के खिलाफ एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि जवाबदेही पूरी तरीके से ममता बनर्जी की इस पूरे मामले पर बनती है। लेकिन अब चूंकि सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, तो वो अब ऐसा प्रोटेस्ट करके अपनी सरकार को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, खुद की छवि को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहां पर लगातार जो है डॉक्टर में खासतौर पर गुस्सा जो है फूट रहा है। यही वजह है कि हम देशव्यापी ये विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। ना सिर्फ जहां पर ये जघन्य अपराध हुआ है, जहां पर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां पर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। हालांकि वहां पर तो डॉक्टर को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ गया कि वहां पर 43 डॉक्टर का ममता बनर्जी ने तुरंत ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके की तानाशाही भी ममता बनर्जी दिखा रही है। लेकिन बावजूद इसके लोग और डॉक्टर्स लगातार सड़कों पर हैं, बीजेपी लगातार उनके साथ हैं और ये प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है। इस तरीके से न्याय की गुहार उस लेडी डॉक्टर के लिए लगातार लग रही है। लेकिन अब बीजेपी ने भी ये स्पष्ट कर दिया है, और खासतौर पर संबित पात्रा ने, कि मैं जहां पर बीजेपी का सांसद हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक डॉक्टर हूं, उससे पहले मैं एक सर्जन हूं, और सर्जन होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते जो डॉक्टर कम्युनिटी है उसके साथ मैं मजबूती से खड़ा हुआ हूं। ममता बनर्जी पर संबित पात्रा जमकर भड़के हैं। लेकिन इसी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मुंह पर चुप्पी है, एक भी पोस्ट नहीं है, एक भी ट्वीट नहीं है। यह हैरान करता है कि मणिपुर आपको दिख रहा है, मणिपुर पर आप लगातार चिल्ला रहे हैं, वो भी तब जब प्रधानमंत्री इसको लेकर जवाब दे चुके हैं, जब वहां पर केंद्र का एक्शन हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी, उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या, और जो भयानक, जो डराने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, उस पर पूरा विपक्ष चुप है। तो सवाल उठेंगे, और यही सवाल लगातार बीजेपी अब विपक्ष पर दाग रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।